महाराज राम जी तो हाथ बढ़ा रहे थे। लखन भैया ने कहा भैया हम तो देने वाले रहे हैं, लेने वाले थोड़ी रहे हैं। हम तो देने वाले रहे हैं, लेने वाले रहे नहीं हैं। और लेने वाले बन करके हाथ आगे करोगे तो आज आपका हाथ नीचे हो जाएगा और उनका ऊपर हो जाएगा। और पाणी ग्रहण में यही होता है, वर का हाथ नीचे होता है और कन्या का हाथ ऊपर होता है। लोग गाते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और दुनिया को देने वाले दाता राम भिखारी की तरह हाथ फैलाएंगे तो अच्छा लगेगा। राम जी हाथ आगे बढ़ाए थे, पीतर खींच लिए। सखियों ने कहा दूल्हा सरकार हाथ आगे बढ़ा दो नहीं हम पोल पट्टी खोल देंगी। लगन भैया ने कहा हमारे राघव भैया की कोई पोल पट्टी नहीं है। सखियों ने कहा याद करें बामनावतार, छोटे से बन करके आए थे, 3 पग भूमि मांगा और मांगते समय पहले ही पग में तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल माप लिया, दूसरे पग में भू भुआ स्व महा जना तपा सत्य लोक माप लिया। राम जी ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ा दिया, भैया मुझसे बड़ा भिगमंगा तो कोई रहा ही नहीं होगा, ये ससुराल है यहाँ सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। और जब हाथ आगे बढ़ाया तो महाराज श्री दशरथ श्री जानकी जी के हाथ को श्री राघव के हाथ में दे करके यहां पर कुछ कहते हैं। यह वाल्मीकि रामायण के विवाह का प्राण श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे। महाराज श्री जनक कह रहे हैं राघव इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनां भद्रन्ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। इयं सीता, यह सीता है। यह बताने की जरूरत क्या है, इयं सीता, यह सीता है का ठीक से देख लो। यदि यह सीता न हो तो आपकी लीला रसमयी नहीं हो सकती। भगवान के 24 अवतार हुए हैं मुख्य, लेकिन 2 ही अवतारों की लीला रसमयी हुई, क्योंकि 2 अवतारों में ही श्री लक्ष्मी जी भगवान का सहयोग करने आई हैं लीला में। रामावतार में राघवत्वे भवेत सीता और रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, और कृष्णावतार में रुक्मिणी के रूप में आई है। तो 2 ही अवतारों की लीला रसमयी हुई है। यदि श्री लक्ष्मी जी सहयोग करने न आए तो आपकी लीला रसमयी नहीं होती। यस्या वीक्ष मुखम तदिंगित पराधीनो विधत्ते खिलम क्रीडेयम खलु नान्यथा से रसदा स्यादईकरस्यातया। इसलिए इयम सीता, यह वह सीता है जो आपकी रामावतार की लीला को रसमयी बनाने आई है। इयम सीता, यह वह सीता है जिसके लिए आप बिना बुलाए अयोध्या से पैदल मिथिला आए हो। इयम सीता, यह वह सीता है जिसके लिए आपने धनुष तोड़ा है। यह वह सीता है जिसके लिए आप आगे चल करके समुद्र पर पुल बंधवाओगे। देखिए समुद्र पर बहुत बड़ा कार्य हुआ सृष्टि में 2 बार। एक बार समुद्र का मंथन हुआ और एक बार समुद्र का बंधन हुआ। लेकिन ये दोनों कार्य आपने लक्ष्मी के लिए ही किया है प्रभु। यदि अमृत निकालना उद्देश्य होता तो अमृत पीने के बाद फिर देवता तो आगे चल करके बलि से परास्त ही होते हैं, और फिर वामनावतार लेकर आना पड़ा और देवताओं को स्वर्ग दिलाना पड़ा। तो समुद्र मंथन का उद्देश्य भी इसी सीता को लक्ष्मी के रूप में पाना था, और आगे चलकर समुद्र का बंधन होगा वो भी इसी सीता को पाने के लिए होगा। यदर्थ मंभोधित मंथि बंधिच, अंभोधि का मंथन भी इसी सीता के लिए हुआ था, और आगे अंभोधि का बंधन भी इसी सीता के लिए होगा। इसलिए इयम सीता, यह वह सीता है।